संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, कहते हैं कि एक सच्चे गुरु की आध्यात्मिक शक्ति के आगे नकली धर्म गुरु और मेडिकल साइंस भी झुक जाती हैं। इसका साक्षात प्रमाण है बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली लक्ष्मी जी, जो पहले सभी पारंपरिक साधनाओं के साथ साथ निरंकारी पंथ में बताई जाने वाली भक्ति साधना भी करती थी, परंतु इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी ये कैंसर से पीड़ित थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने निरंकारी पंथ की भक्ति साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की, और क्या नाम दीक्षा लेने के बाद इनका कैंसर ठीक हो गया? आइए जानते हैं लक्ष्मी जी की ये अद्भुत कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मी दासी। लक्ष्मी जी, आप कहाँ से हैं? जिला बरेली, ग्राम नंदगांव, उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2019 फरवरी में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर जी, हम भक्ति साधना करते थे, मतलब व्रत भी रखते थे और वहाँ भी जाते थे, जो निरंकारी बाबा हैं उनके शरण में जाते थे गुरु जी की। 1 साल हम वहाँ रहे थे निरंकारी में। फिर हम जो शंकर भगवान का व्रत रखते थे, उनके व्रत में हमें बहुत ही मतलब रखते थे, तो हमने बहुत ही बचपन से व्रत रखे हैं शंकर भगवान के। तो हम उनसे यही विनती करते थे कि हमारी पापा की दारू छूट जाए। हमारे पापा बहुत ही सादा नशा करते थे, गुटखा तो इतना खाते थे दिन भरे में पता नहीं 50-50 या फिर कितने खा जाते थे, और दारू इतनी पीती थे कि शाम को नहीं, दिन में खाना तो बिल्कुल खाते ही नहीं थे, और इतना नशा कर देते थे कि पूरे गांव उनका सोता नहीं था जब दारू पी के आते थे तो वो घर पे। बहन जी, क्या कारण था कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण ये है कि हमारे पापा जुड़े थे कि सन 2013 में गुरु जी से जुड़े थे, संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने नाम दीक्षा ली थी, तो उन्हें फिर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ उनसे नाम खंडित हो गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। उनके फेफड़े थे वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे। बिल्कुल ख़राब होने के कारण कि इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी उनकी। तो फिर हम डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद पर हमें इतनी पता नहीं थी कि हमने नाम नहीं लिया था कि इनके यहाँ गुरुजी पे प्रार्थना भी लगाई जाती है कि कोई तबीयत ख़राब हो जाए। तो हमने पापा को अपने दिखाया डॉक्टर को, तो भैया लोग लेके गए थे पापा को, तो उन्होंने बताया कि ख़राब हो गए हैं गुर्दा इनके, और जो पानी भर गया है फेफड़ों में, बहुत मुश्किल है सही होना। तो हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से बोला हमने कि परमात्मा दया करो, हमारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएं, फिर हम आपके शरण में पक्का आएंगे। गुरुजी इतनी दया करो, हमारे पापा ठीक हो जाएं। इतनी प्रार्थना हमने गुरुजी की, जो हमारे पापा दंडों प्रणाम करते थे वहाँ हमने रोते रोते ये बोल दिया कि परमात्मा आपके शरण में हो, गुरुजी आपके शरण में हमारे पापा जी हैं। तो हमारे पापा ठीक हो गए। तो उसके बाद हमारे पापा बोलते थे कि बेटा तुम चलो सत्संग में, तुम्हें भी बहुत सारे रोग हैं। बिल्कुल 5 साल हम दवा खाते खाते परेशान हो रहे थे, बहुत सब में दिखा लिया। हमारे पापा ने बहुत ज़्यादा दिखा दिया था कि अतंग आ गए थे वो भी दवा खवाते खवाते। जो बोलते थे कि बेटा तुम भी चलो, तुम्हें भी सही हो जाओगी। तो मैं बोलती थी पापा मैं जाऊंगी, मेरा मन करेगा तब जाऊंगी। मैं बिल्कुल सच्चे दिल से मेरी आत्मा कहेगी कि हाँ अब चलो, कि सत्संग में जाना है या कोई परमात्मा है तो मैं जाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं होता था कि कोई परमात्मा है, बस खोज रहती थी कि कौन है भगवान, किसकी तलाश करूं, कि कौन मेरी पुकार सुने, यही तलाश रहती थी मुझे बस हर वक्त। तो सन 2019 में हम जुड़े थे, फिर संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे, इसलिए कि हमने बोल दिया था कि हमारे पापा सही हो जाएंगे तब हम जुड़ेंगे। तो इस वजह से हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए?
जी सर जी, हमें लाभ तो बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, कोई गिनती नहीं है बताने की कि एक साल में इतने लाभ हुए हैं हमें कि आज जो हम खड़े हैं, इस जो हमें ज़िंदगी मिली है वो संत रामपाल जी महाराज की दया है कि हमें जो ज़िंदगी मिली है आज जो हम जी रहे हैं अभी। वरना हमें डॉक्टर ने और जो क्या कहते हैं नौते सयानों ने सब ने ये बोल दिया था कि दीपावली तक तुम्हारी बेटी जिंदा है, उसके बाद तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। ये बीमारियां हमें एक डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें मतलब कैंसर है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और हमने जहाँ दिखाया था नौतो सयानों को जहाँ दिखाया था वहाँ यही बोलते थे कि तुम्हारी बेटी को बचाने वाला कोई है ही नहीं पृथ्वी पे, कि इतनी बड़ी बीमारी है इसे कि बता दूंगा तो तुम्हारी बेटी घबरा जाएगी। हमारी मौसी लेके गई थी हमारे लिए एक नौते के दौरे दिखाने, उन पे देवी आती हैं, तो हमें लेके गई तो उन्होंने छूट से बोला कि ये किसकी बेटी है, ये नहीं बचेगी, इस पे तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भूत प्रेत है और इसे कैंसर है इसकी घाटी में। तो वो बोली कि बकरा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो करो। तो हमने अपने पापा से बोला तो हमारे पापा तो विश्वास करते नहीं थे कि वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में थे। बस हम ही को ये दुर्भावना थी कि कोई संत रामपाल जी महाराज कोई परमात्मा है पृथ्वी लोक पे आए हुए, बस यही सोच रहती थी हमेशा कि हम भी कोई परमात्मा को जाने या पहचाने। पर हम पुस्तक नहीं पढ़ते थे, बस सत्संग सुनते थे गुरु जी का। तो सत्संग सुनते सुनते बस ऐसे ही मन हुआ हमारा, तो हमने नाम लिया। तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुए सर जी, हम बता नहीं सकते आप। कैंसर हमारा जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए थे तो फरवरी में हम आए थे। उसके बाद हमें आने के बाद उसी दिन उसके बाद हमें पुस्तक सेवा मिली थी। पुस्तक सेवा हमने आराम से की, कोई दवा नहीं खाई हमने बोला अब जब हमें परमात्मा मिले हैं, जब संत रामपाल जी महाराज मिले हैं हमें, तो हम दवा हमने बिल्कुल छोड़ दी। फिर पापा बोले तुम्हारी तबीयत फिर ख़राब हो जाएगी, दवा खा लो दवा खा लो। हमने नहीं खाई, हम पुस्तक सेवा में जाते रहे, आते थे सो जाते थे। पर इतनी दया की संत रामपाल जी महाराज ने कि हमें 4 महीने बाद कि इतना बड़ी मतलब जो दिक्कत थी हमारा, वो हमारे पापा लेके गए हमें डॉक्टर को दिखाने के लिए। बोले डॉक्टर ऑपरेशन होगा इसका, तो पापा ने वहाँ भर्ती करा दिया। फिर अगर ऑपरेशन से कैंसर ठीक होता, ऑपरेशन हो गया हमारा, सब कुछ ठीक हुआ। पर ऑपरेशन के बाद हम घर पे आए थे, अपने घर पे आने के बाद फिर दवा लेके आए थे 5 दिन बाद। 5 दिन के बाद फिर दवा लेके आके फिर हम शाम को दवा खा के सोने जा रहे थे, तो पापा हमारे घोर के दवा देते थे हमें, क्यों हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, खटिया पे पड़े थे। पर हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हुए थे, तो हम अपना जो मंत्र जाप है वो करते रहते थे और सत्संग सुनते रहते थे कि चारपाई पे लेटे इतने ध्यान रखते थे परमात्मा का। तो उसके बाद हम जब ऑपरेशन के बाद आए तो हमने दवा खाने के बाद एक दिन अचानक रात में पापा बोले आज गोली खा के देखो, ऐसे ही आज घोर के दवा मत खाओ, कब तक खाओगी घोर के दवा। तो हमने गोली खाई, गोली खाने के बाद फिर रात के हम सो गए, अचानक ऐसे ही अच्छे खासे सोए थे। तो सोने के बाद हमें रात में 10 बजे अचानक अपने आप ब्लड आना चालू हो गया, गले में से ब्लड आना चालू हो गया। फिर वो रुक ही नहीं रहा, फिर हमने ध्यान लगाया संत रामपाल जी महाराज का, तो फिर भी नहीं रुका। फिर पापा ने जल दिया गुरु जी का, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उसे पी के थोड़ा आराम मिला, फिर सो गए। फिर उसके बाद मतलब जो हमें परमात्मा को जो सही करना था, उनकी दया होनी थी हमारे ऊपर। फिर इतनी भारी दया की परमात्मा ने, रात के 11 बजे से 1 बजे तक ब्लड की इतनी ऐसे चल गया जैसे हम किसी मोटर को चालू कर देते हैं, इतना ब्लड निकला। बिल्कुल नाला था छत पे रहते हैं हम, छत के ऊपर पीछे नाला था, तो वो बिल्कुल भर गया ना ब्लड से। तो पापा लेके आए हमें फिर डॉक्टर के पास, कि पापा को भी पता होगा पर उन्होंने इतना गौर नहीं दिया कि प्रार्थना लगाते हैं। हमें इस बात का पता नहीं था कि हम प्रार्थना लगाते हैं कोई तबीयत खराब हो जाए, ये हमें बाद में पता चला है। तो फिर हम यहाँ लेके आए तो वो डॉक्टर ये बोले, फिर डॉक्टर से भी नहीं रुक रहा ब्लड,
क्यों पेट में ब्लड पहुंच गया, तो कहते हैं पेट में से डॉक्टर ने निकाला, फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो ऑपरेशन थिएटर में हमें बेहोश नहीं किया था, होश था हमें। जब यहाँ घर से लेके चले थे तब हमें पता नहीं था, हमारी एक उंगली भी नहीं हिली थी। जब हमारे पापा हमें घर से लेके चले थे बरेली, हम 2:30 बजे आए थे रात के, तो हमारे पापा तो देखते आए थे हमें रास्ते में, मगर हमें जैसे निटाल दिया था वैसे ही हम लेटे रहे और हमारी एक उंगली भी नहीं हिली। ऐसा मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे हम, कुछ सांस भी नहीं रही थी। पापा बोले इसमें सांस भी नहीं आ रही थी जब हमें होश आया था। तो फिर परमात्मा ने इतनी दया की, ब्लड निकाल के फिर एक बोतल, इतनी बड़ी बोतल भर के ब्लड निकला पेट में से। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमें ब्लड की पलटी आ रही थी उसमें इतनी मोटी गांठें आ रही थी ब्लड में, इतनी मोटी गांठें आ रही थी, बिल्कुल काले रंग होता है काला, ऐसा आ रही थी। तो इतनी बोर होने पे तो डॉक्टर बोला तुम में किसी पर मतलब शक्ति ने, जो तुम्हारे ऊपर कोई किसी का, परमात्मा का, ये संत रामपाल जी महाराज का, किसी भगत का भक्ति करती हो, उसने तुम्हें बचाया। हमारी बस की बात नहीं थी कि हम तुम्हें बचा लें। क्यों, बड़े डॉक्टर को उनने 3-4 बार फ़ोन किया था। बड़े डॉक्टर बोला कि ऐसी कौन सी बात है, मैंने इतने केस किए हैं पर ये केस पहली बार ज़िंदगी में ऐसा आया है कि ऑपरेशन के बाद नस खुलना कौन सी सवाल होता है कि ऑपरेशन के बाद नस कैसे खुल सकती है। तो हम तो परमात्मा के ऊपर विश्वास करते थे कि हमारा जो ये हम रक्षा सूत्र पहनते हैं गले में, ये हमारे हाथ में था उस टाइम। तो हमारी मम्मी बोली, इतना बोला था हमारी मम्मी ने कि ये परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी, ये हमारी बेटी आपके शरण में है, अगर इसे कुछ हुआ तो आपका नाम खराब होगा। तो इतने ही कहने पे हमें होश आ गया, और बल्कि हम बोतल लग गई थी हमारे, तो फिर उसके बाद हमें ब्लड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इतने खून निकलने के बाद इंसान को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ब्लड की। और हम दूसरे दिन को, इन तीसरे दिन को घर आराम से अच्छे खासे गए थे। फिर उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये ज़िंदगी दी है परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज ने। और इतनी कृपा है संत रामपाल जी महाराज की कि हमारे पापा जो नशा करते थे, वो संत रामपाल जी महाराज के कृपा से हमारा पापा का नशा छूट गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनमें से भी किसी न किसी को कैंसर है या किसी प्रकार की बीमारी है, तो उनको क्या करना होगा? उनको क्या करना है भगत जी, ये संदेश तो परमात्मा के शरण में आने से ही पता चलेगा कि परमात्मा की भक्ति करो। अगर दुख दूर करने हैं आपको, अपने कष्ट कटवाने हैं, तो बस पृथ्वी लोक पे एक ही संत हैं, संत रामपाल जी महाराज। वो सबका रोग काट सकते हैं, बाकी और किसी की बस की बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पे सत्संग आता है गुरु जी का, उस पे पीली पट्टी आती है, उस पे सारे नंबर आते हैं सतलोक आश्रम के। उसमें से किसी भी आश्रम का नंबर लगा के आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साय। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो इन्होंने जो सोचा भी भगवान अपनी साधना को अनुत्तम नहीं कह सकता, इसलिए अनुत्तम का अर्थ यहां पर सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। तो इसको कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। यहां सारी ये बात बिगाड़ दी। अब ये इससे पता चलेगा आपको कि इन सदग्रंथों का ये रहस्य था। और ये खुद कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब यहां पर आज तो कंसेप्ट क्लियर करना दास चाहता है कि गुरु वही होगा, परमात्मा का भेजा हुआ बच्चा, जिसके सभी भक्ति कर्म वेद अनुसार हो, लोक वेद पर कोई आधारित ना हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट कर दिया है कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का
केवल 3 मंत्र का जाप है, उसकी 3 ही विधि से सिमरन है। त्रिविध है, 3 प्रकार से सिमरन है त्रिविधि का। जैसे ये दास आपको देता है ओम, तो ये ब्रह्म का वेदों में भी प्रमाण है, गीता में प्रमाण है कि ओम, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं वेद और गीता में। इससे हटकर जिन्होंने लोक वेद बना रखे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव, ओम नमः भगवते वासुदेव आदि आदि जो भी एक सरनामा श्री कृष्ण जी का, विष्णु जी का बना रखा है, ये कोई बकवाद है, ये मनमाना आचरण है, ये व्यर्थ है, गीता जी में स्पष्ट है। आपको बता दिया परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम न गुप्त छुपाए। और सार शब्द इस दास को दिया परमात्मा। इसको तब तक छुपाना था जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए और 1997 नहीं आ जाए, यानी 5500 वर्ष जब कलयुग ना बीत जाए तब तक ये छुपाना था। और ये कहते हैं दामा खेड़ा में धर्मदास जी के वंशजों की गद्दी चली आ रही है। उन्होंने भ्रम फैला रखा था अभी तक कि जो दामा खेड़ा वाले यानी धर्मदास जी के वंशजों से ही नाम लेगा उन्हें का मोक्ष होगा। और कबीर सागर में दास ने आपको बहुत बार दिखाया है, अनुराग सागर में 140 पृष्ठ पर कर दिया है कि धर्मदास मैं तेरे पुत्र को चूड़ामणि जो अच्छी आत्मा का है, इसको केवल 5 नाम दूंगा पहले वाले, अभी और तो देने नहीं है, तूने भी नहीं देने हैं, किसी को बताना तक नहीं तो वो धर्मदास को भी कह सकते थे तू अपने वंशजों ने आज्ञा दे दे, आज्ञा नाम देने की बना दे इनको मेहनत। परमात्मा ने इतना भी लूज नहीं छोड़ा धर्मदास जी को कि कहीं ये पुत्र मोह में आकर और बात ना बिगाड़ जा, इनको सार्वजनिक ना कर दे। धर्मदास जी को पहले तो गुरुपद दिया था, लेकिन फिर जब वो देखा ना डगमग होता, उसने कई बार ये कहा कि भगवान आप कह रहे हो 5500 वर्ष तक तो इसको छुपा के रखना है, तो तब तक ये मेरे बच्चे कैसे पार होंगे। कई बार ये बात दोहरा दी, तब परमात्मा ने उसका गुरुपद समाप्त कर दिया और उसको जगन्नाथपुरी में जाकर उसके अंदर नए सिरे से ज्ञान दिया, नए सिरे उसको नाम दिया, उसका नाम खंडित हो गया, उसमें दोष आ गया था कि मैं जरूर बताऊंगा अपने बच्चों को। तो परमात्मा अंतर्यामी थे कि वो बिगाड़ेगा, बुढ़ा हो गया था, 118 साल की उम्र हो गई थी उसकी, अब जरूर डुबोएगा। तो वहां ले गए जहां जगन्नाथ के मंदिर की मालिक ने स्थापना करवाई थी, जिस पत्थर पर बैठकर समुद्र को रोक दिया था, जो साइक्लोन उठकर चलता था समुद्र में और मंदिर को तोड़ता था, मालिक ने रोक दिया था। तो धर्मदास में प्रेरणा प्रबल कर दी दाता ने कि भगवान वो स्थान दिखाओ जहां आपने वो बैठ कर मंदिर रोका था। तो परमात्मा ले गया उनको वहां बांधवगढ़ से कम 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर, वहां जाकर नए सिरे से ज्ञान समझाया उसको और नए सिरे से उसको दीक्षा दी। फिर धर्मदास ने स्वयं कहा कि भगवान मैं हो लिया बुढ़ा और मेरे बस की बात नहीं रही, मैं काम जरूर बिगाड़ दूंगा, यो नाम मेरे से मुख से निकल सकता है जो आपने घना गुप्त दे रखा है। धर्मदास जी को नाम दिया ना, जब ये लीला थी दाता ना आज हमारे लिए बनाई, तो कहते बांधवगढ़ में एक कम से कम 20 फुट गहरा गड्ढा खोदा था और उसमें ऐसे पैड़ी सी बनाकर नीचे उतरे थे दोनों और आसपास कोई नहीं रखा था। वहां मालिक ने उसको सार नाम दिया था, उसको ये बताने के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मतलब आज हमें प्रमाणित करने, वैसे इसकी जरूरत नहीं ऐसे देने की, वो तो मालिक ने लीला की थी उसके हृदय में ये दुचाने के लिए, देख भाई इतना गुप्त है और जिक्र मत कर दिए किसी के सामने। तो तब धर्मदास ने कहा था भगवान या तो मुझे सतलोक भेज दो, मेरे बस से बाहर होगी, मैं पुत्र मोह में संतान मोह में कति दुखी हो गया, और आज आपने मुझे पुनः नाम दिया है, मेरी आत्मा फिर से सेट हुई है और कहीं फिर मैं ना फंस जाऊं, मुझे सतलोक भेज दो। नए सिरे से दीक्षा दी, सारे मंत्र दिए और कहते हैं वहीं पर ये खुद लिखा होना दामा खेड़ा वालों ने, उनके वंशजों ने, कि वहां जीवित ही समाधि दे दी, मिट्टी में दाब दिया, कदे वो नाश ना कर दे, इस बात ने खोल ना दिया। तो पुण्यात्मा ये कितना अनमोल रतन था जो आज तुमको सहज में मिल रहा है, इसको परखो। तो जो कहते हैं परमात्मा सोहम शब्द हम जग में लाए, ये तो सार्वजनिक कर दिया दाता ने।
और संतों ने भी कर दिया है, लेकिन सार नाम की छींट आज तक किसी के पास नहीं थी। और परमात्मा कहते हैं सार शब्द हमने भाग सुनाया, बोल के सुनाया और ग्रंथ में लिख के, और फिर भी गुप्त ही रखा। कबीर सागर में स्पष्ट लिखा वो सार नाम, लेकिन सागर में कौन समझे, उसकी पहचान नहीं, तो पारखी समझे तो दास बना दिया वो पारखू, जोर ही बनाया लाल के परखने का। परमात्मा ने स्वयं बताया, और गरीबदास की वाणी में भी केवल एक जगह लिखा, पूरी वाणी में 24,000 वाणी है, एक जगह लिखा, वो भी किसी गुप्त तरीके से। इसी प्रकार कबीर सागर में स्पष्ट लिखा है कि ये है वो सार नाम, लिखा उसमें। अब नहीं समझ सके, कहते हैं सार शब्द हमने भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर नहीं पाया। अब इस ज्ञान से हटा जाएगा, ओरिजिनल और डुप्लीकेट 10 साथ साथ आपको दिखा रहा है। आज कोई अनजान नहीं, दोनों को सामने देखोगे तो पता चलेगा। वो कहे वाणी का विषय नहीं, और कबीर साहब कहते हैं तुमने बोल के सुना रखा है, और धर्मदास जी ने लिख रखा है, अरे ये मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। तो ऐसे अज्ञानी लोग कैसे समझेंगे उस भगवान के गुण रहस्यों को? तो उसके लिए इस दास पे दया करी परमात्मा ने, आपके लिए। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं हम। जैसे दास आपको सतनाम देता 2 अक्षर का, ओम तो ये वेद में है ही, जिन वेदों को हम वेद मानते रहे उन वेदों में यही मंत्र, और कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप ही नहीं है भक्ति का। और दूसरा मालिक कहते हैं हम खुद लाते हैं, वेद भी बताते हैं कि परमात्मा स्वयं आकर के अपनी वाणी के द्वारा ऐसे गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। आपको दिखाता हूं, थोड़ा प्रमाण करता हूं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल 9-10 इकट्ठा ही अनुवाद कर रखा है इन्होंने। ये कहां से छुपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छुपा है। और ये इसके अनुवादक हैं, ये इनके मुद्रक हैं। अब कमाल की बात है, इन वेदों के अनुवादक कौन हैं? आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद, और उसकी मृत्यु के उपरांत उसके चेले उसी के आदेशानुसार उन्होंने अनुवाद कर रखा। और वो स्वयं मानते हैं भगवान निराकार है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता। बताओ, और वेद क्या बता रहे हैं? वेदों को कहते हैं वेद सत्य है, बाकी हम किसी पुस्तक को नहीं मानते जो वेद में ज्ञान हो सके। तो वेद क्या बता रहे हैं ये आपके सामने कर दिया। इनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, दिखत के तन्यन तस्मिन के फिरा मोतिया अंदरे। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 94 का ये मंत्र एक है, यहां से शुरू हुआ है। ये एक है, ये कवियन वर्जम न, ये कवियम शब्द है, कवियम वर्जन न। और यहां अनुवाद करते करते हम थोड़ा सा लेंगे बस। वह है परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, और कवियों की तरह आचरण करता हुआ वर्जम ने, यानी कवियों की तरह घूमता फिरता है। वर्ज माने घूमना फिरना चलना, इन्होंने गलत कर दिया अनुवाद। यहां सब कवियों की तरह आचरण करता है, तो निराकार के कवियों की तरह आचरण करेगा, वो है ही नहीं किता है, उसका तो अस्तित्व नहीं मानते वो। ये यहां से नीचे शुरू होता 95 94 का चौथा मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि वह परमात्मा ऐश्वर्य के लिए सर्वत्र प्रगट है। ये गलत लिखा है, ये लिखा है श्रेय जाता है, जाता माने प्रगट होकर, वो प्रगट होता है यहाँ का। और श्री के लिए सर्वत्र गतिशील है, सर्वत्र नहीं, ये चल कर आता है। और ऐश्वर्य को और आयु को उपासकों के लिए धारण करता है। कहने का भाव ये है, इसका अर्थ ये बनता है कि परमात्मा यहाँ आता है, यहाँ प्रगट होता है जिटिज, और फिर कुछ समय के लिए जीवन जी के एक आयु भी धारण करके दिखाता है, और सह शरीर चला जाता है। फिर 9वें अध्याय के 95 क्या कहा मंत्र में, मंडल नंबर 9 सूक्त अब 95 का शुरू हो गया, यहां से 1 ये 2। इसमें क्या कहा है कि वह है पूर्वोक्त परमात्मा, जिसका 94 सूक्त में प्रकरण है। पूर्वोक्त पहले कहा हुआ जो परमात्मा है साक्षात को प्राप्त होता है, यानी यहाँ प्रकट होता आकर के, और वाक द्वारा
ओए होए, अपनी वाणी के द्वारा ब्रह्मणे मुखे, वाक, वाक माने वाणी, वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। बोल बोल कर बताता है, बजलो रे भगवान थर काम आवेगा, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कहते ऐसे बोल बोल कर भक्ति की प्रेरणा करता है। और जैसे कि नौका के पार लगाने के समय नाविक प्रेरणा करता है, और देवा नाम देव, सब भगवानों का भगवान, सब देवताओं का मालिक, सब देवों का देव यानी पूर्ण परमात्मा। होय होय, गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करणोति, इन अनुवाद क्या करा डंगा अज्ञानियों ने, संज्ञाओं को प्रकट करता है, संज्ञाओं को संज्ञा खा कर दी। नाम आविष्करणोति, वो उस गुप्त नाम का आविष्कार करता है, उनको प्रकट करता है। ओए होय 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 होय। और परमात्मा क्या कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। परमात्मा ने आके सोहम शब्द प्रकट किया, ये किसी वेद में नहीं, किसी गीता में नहीं, क्योंकि तो बहुत पहले से डिक्लेयर कर रखा दाता ने। किसी ने अन्य हटकर कोई लिखा है तो लिखा रहे, वो इनकम्प्लीट है। कई संत भी देते हैं सोहम के 2 अक्षर करके, 2 भाग करके, सो बाहर हम अंदर, यानी इसके 2 टुकड़े कर लिए। मोटरसाइकिल को बीच तक काट दिया और अगला पहिया इधर ले जाओ, पछला इधर भाग लिया, ऐसे बढ़िया बन गई मोटरसाइकिल। भले आदमी हो, उसको तोड़ और दिया। परमात्मा ने सीधा बता रखा, अगर वो होता तो 2 अक्षर लिख देते, सो ऐसे हम ऐसे। और ये क्या कहते हैं, ओ हम सो हम जाप जपिए, योग युगतिया धोनी तपिए, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। यानी सतनाम यहां तक सीमित है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बेचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। कि नामदेव जी पहले ओम नाम पर आश्रित थे, परमात्मा मिले जाकर अपने स्वभाव अनुसार किसी से ऋषि रूप में, संत रूप में, उनसे फिर आगे ज्ञान बताया। फिर सोहम की रुचि हुई नामदेव जी की, और ओम नाम से सिद्धियां प्राप्त करके उसने बहुत बड़े और भी बहुत चमत्कार दिखा दिए थे, लेकिन मोक्ष नहीं था। अब यहां गरीबदास साहब बताते हैं कि नामदेव जी को भी परमात्मा मिले, उनको पहले ओम नाम में लौला रहा था। नामा छिपा ओम तारी, तारी मैंने लगन थी, केवल ओम नाम से अलग कोई जप नहीं करे था। तब परमात्मा ने समझाया उसको, एक बैठ के गुरु बनकर कभी वैसे प्यार से, तब सोहम में रुचि हुई। और फिर बताया, बेटा इस सोहम से भी बात नहीं बनेगी, सोहम ऊपर और है सत्सुकृतिक नाम, इससे ऊपर भी एक सत और नाम है जो विशेष नाम है, सार नाम है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। ये है कंप्लीट कोर्स। इससे पहले हमारे कमल हैं, जो देव हैं हमारे, जो प्रधान है यहाँ के काल के, इनसे हमने नो डू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और हम इतने ऋणी हो चुके हैं, हम इनके गुलाम हो गए, निकाग हाथ जोड़ते रहते। अब परमात्मा ने हमें ऐसा बिजनेस दे दिया, ऐसा व्यवसाय बता दिया कि तुम इससे खूब धनी बन जाओगे, इनका ऋण भी तारोगे और अपना यहां भी जब तक रहोगे सुखी रहोगे। ये प्रथम जो मंत्र 5 हैं बीच बीच के, इनका यही उद्देश्य है। इनसे ऋण मुक्त होगे, जब चलोगे तो आपके कोई कागज में बाधा नहीं मिलेगी। और ये जो पहला और लास्ट का जो मंत्र है, ये गजब का मंत्र, ये अभी देना था, इससे पहले नहीं देते थे। पहले तो केवल 5 नाम देते थे। तो धर्मदास जी का जो प्रकरण बीच में रह गया बताता हूं। धर्मदास जी को वहां जिंदा मिट्टी में दबा दिया भगवान ने, कदे मेरे मिशन को फेल ना कर दे पुण्यात्मा, आप तक इस ज्ञान को और इस सत्य नाम को छुपा के लाने के लिए। और फिर आकर के उसके पुत्र चूड़ामणि जी को परमात्मा ने स्वयं दीक्षा दी 5 नाम की, ओनली ये 5 नाम बीच बीच के। और धर्मदास जी को कह दिया था कि यो काल के दूत बिगाड़ेंगे इस कहानी ने। 6ठी पीढ़ी का तेरा जो वंशज होगा, तेरा पोता होगा 6ठा, उसको टकसारी पंथ, जो 12 नकली पंथ बता रखे भगवान ने, 12 नकली पंथ चलेंगे,
और जो टकसारी पंथ होगा उन 12 में थे, वो फिर इसको भ्रमित करेगा। किसको? चूड़ामणि को दिए हुए मंत्र जो आगे चलते रहेंगे, छठी पीढ़ी वाले को भ्रमित करेगा। वो क्या कहेगा? क्योंकि हम महिमा तो आज तक गाते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानते नहीं। और ऐसे ही ये जो राधा स्वामी वाले हैं और धन धन सतगुरु वाले हैं, ये भी यही गीत गाते हैं कि सतलोक है, सचखंड है, उसके अतिरिक्त हम किसी को मानते नहीं है। और वो क्या नाम जाप करते आपको मालूम है? राधा स्वामी वाले करते हैं ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। ये सोहम परमात्मा की वाणी से ले लिया ना। ओंकार रंकार ज्योति निरंजन तीनों काल के लगातार। और ये क्या जाप करते हैं? सच्चा सौदा सिरसा वाले पहले ये 500 नाम जाप करा करते, क्योंकि जो डेरा है व्यास का उसमें जयमल सिंह जी महाराज हुए। जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी सावण सिंह जी हुए। सावण सिंह जी के शिष्य हुए हैं बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जो खेमामल नाम था उनका, और सिरसा उन्होंने ये स्थापना की डेरे की। फिर बाद में सतनाम सिंह ने, जो सेकंड गद्दी वाला था, उसने ये 5 नाम छोड़ दिए, 3 नाम शुरू कर दिए। वो क्यों कर दिए? इसी तरह जैसे धर्मदास जी की छठी पीढ़ी वाले ने गड़बड़ कर दी, टकसारी वालों ने उनको टोक दिया कि तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड की, हम देवी देवताओं को मानते नहीं, और नाम तुम इन देवताओं के जप रहे 5 के 5। जो दास आपको देता है 5 नाम शुरू में, विष्णु लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, शंकर और पार्वती जी के, दुर्गा जी के, और ये ब्रह्मा और सावित्री के, तो तुम जाप ये करते हो। तो वो छठी पीढ़ी वाला भ्रमित हो गया। बात तो सही है। उसने एक आरती सी बता दी कि ये जप कर देख, कबीर सागर में लिखा है अमी नाम, हजर नाम, पाताले सबसंधु नाम, यही अनुष्का नाम, पूरी एक आरती सी। वो लग गए रटने, वो छोड़ दिया। और भगवान ने पहले कहा था बिजली गिरेगी, मेरा वचन झूठा नहीं होगा भाई, सच्ची बताए तो अब दामा खेड़ा में वो आरती चल रही है। इसी प्रकार ये 5 नाम जाप करते थे सिरसा वाले। इनको किसी ने टोक दिया, तुम बात करो सतलोक की, हरोंकार रंकार ये सारे काल के, ज्योति निरंजन काल ही है। तो इन्होंने फट पैतरा बदल दिया, सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम ये रख लिया। लेब कर लो, क्या करोगे, काटो, क्या दिक्कत निकालोगे हमारे में? हो गया, फिर बन गए तुम भगत। हमने भक्ति वो करनी पड़ेगी जो आदरणीय उन महापुरुषों ने की, जिनके ये गुणगान करते हैं। शिवजाल जी से राधा स्वामी पंथ शुरू हुआ, उसी कुएं का पानी सच्चा सौदा सिरसा, एक गुरोड़ सिरसा में और जगमाल वाली में, और आगे जितने भ्रांति इन्हीं से हैं। तो वो क्या कहता है कि उसकी जीवनी में लिखा शिवजाल जी की, में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ उनके घर में होता था और उसने कबीर साहिब की वाणी का भी अध्ययन किया। तो उन्होंने कबीर साहिब की वाणी में एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा, उसमें 32 कड़ी है, उसमें से ही नकली 5 नाम छांट लिए, और उसमें और नाम भी है ओरिजिनल भी जो उसके अंदर है। तो कहते हैं गुरु बिन का हो न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। तो इनको वो समझ में नहीं आई, वो नकली नाम ले लिए। तो कहने का भाव यह कि नानक जी साहिब को ये मुक्त मानते हैं कि वो पार हो गए। और नानक जी किससे पार हुए? आपके रूबरू कर रखा है, उन्होंने प्रमाण दे रखा है। जन्म साखी भाई भाले वाली जब समुद्र के अंदर चलने लगे मर्दाना और बालाजी और साथ में नानक जी, उन बच्चों को तो नानक साहब ने कह दिया कि तुम वाहे गुरु जपो, बस। क्यों? उन्होंने बताना नहीं था किसी को, ये भगवान का सख्त आदेश था। और स्वयं उच्चारण करके ये 2 मंत्र का जाप करने लगे। हालांकि उच्चारण करके जाप करने का नहीं है, उन्होंने पहले कभी नहीं उच्चारण किया, उसके बाद नहीं किया। यह भी लीला थी दाता की। तो मर्दाना ने नकल कर ली, वो मंत्र छोड़ दिया, वो लग गया वो दोनों मंत्र करने, मुख से उच्चारण करके डूबने लगा समुद्र में। तब नानक जी ने उसको धमकाया कि खबरदार ये जाप किया है तो वही कर जो मैं कह रहा हूं, तेरा इसी में कल्याण। तो जान के छुपाया था इन्होंने, क्योंकि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। तो उन्होंने सतनाम भी बंद करा दिया था। सारनाम तो बहुत बड़ी बात होगी, सतनाम को मना कर दिया था, सतनाम भी नहीं देना किसी। तो पूरा जो है सिख धर्म सतनाम से वाकिफ नहीं है,
ये 2 अक्षर का गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा कि जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, और परनोत नानक एक लंघाई जे कर सच समावा। जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। तो कहने का भाव यह कि तो वो 2 अक्षर कौन है, वो कौन पूरा गुरु है? और पूरे गुरु के लक्षण परमात्मा ने आपके सामने कबीर सागर से दास ने दिखा दिए कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञान, उसके पास कंप्लीट ज्ञान होगा सब सदग्रंथों का। और दूसरे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। दास के पास ज्ञान है, जो भी भक्ति है कंप्लीट अपने सदग्रंथ वेदों के आधार से है। और पूरे विश्व में ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति नहीं है। समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी, कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं पर विशेष रजा परमेश्वर की होती है वही ऐसे समागमों पर पहुंच पाते हैं। और जो बहुत ही अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, सत्संग परमात्मा ही किया करते हैं, क्योंकि सत्य भगवान ही बोल सकता है, सत्य परमात्मा ही बता सकता है। जीव सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता। तो सत्य अविनाशी होता है, अटल होता है। सत्य साहिब भी अटल होता है। सत्य साहिब माने अविनाशी परमात्मा। वो अविनाशी परमात्मा कौन है? आज तक हमें इसी बात का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ था कि कौन परमात्मा है जो अविनाशी है। जैसा हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में होने के कारण वर्तमान में हम अपने धर्म गुरुओं से सुना करते थे श्री विष्णु जी अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं। और जो शिव जी के उपासक होते थे, शिव जी जिनका इष्ट होता था, वे कहते थे शिव जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सब देवों के देव हैं, सबकी सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले यही हैं। यही 3 रूप धारण कर लेते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव का। ये अजरो अमर है। कोई ब्रह्मा जी को सृष्टि का कर्ता बताता था, उत्पत्ति कर्ता बताता था, और ब्रह्मा जी ही 3 रूप धारण करता है, शिव और विष्णु का और ब्रह्मा का। तो ये हम सुनकर संतुष्ट हो चुके थे कि सचमुच ऐसा ही होगा, क्योंकि एक झूठ को 100 बार सुनने के बाद वो सत्य प्रतीत होने लग जाती है। और हमने तो ये लाखों बार सुन रखी थी। हमारे लिए जो फाइनल हो गया था, कोई ये कहने वाला नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। तो ये जो ज्ञान किसने दिया था? ये हमारे धर्म गुरुओं ने दिया था। तो यदि हम ये सोचें कि जीव सत्य असत्य का निर्णय कर सकता है, तो इसी उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हो कि जीव सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता। ऋषि महर्षियों के हम ऐसे ऐसे चमत्कार भी सुना करते थे, जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही चुल्लू में ऐसे करके और पी लिया था। 7 समुद्र खाली हो गए थे। तो हम इसको क्या समझेंगे कि अगस्त ऋषि एक बड़े महापुरुष और परमात्मा प्राप्त व्यक्ति थे, ऋषि थे। फिर हम क्या सुनते थे कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, गिरिराज को, छोटी उंगली पर। तो हमारे लिए फाइनल हो गया था कि जो इतने बड़े पहाड़ को उठा सकता है तो ये परमात्मा फाइनल।
तो इन बातों से परमात्मा की परिभाषा हम जो सुना करते थे हमारे लिए अंतिम हो चुकी थी। और परमात्मा के अभिधान में, सूक्ष्म वेद में और सभी इन सदग्रंथों में, पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में आज हमने क्या पढ़ा? जो हमारे शिरोधार्य सदग्रंथ थे और सत्य, बिल्कुल सत्य सदग्रंथ थे, उनमें हमने आज क्या पढ़ा? श्री देवी भागवत पुराण, देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इसके 123 पृष्ठ पर स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की वो स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। विष्णु जी कह रहे हैं, मैं, ब्रह्मा और शंकर, ये सब आप ही की कृपा से हम विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं हैं। और आप नित्य हैं, प्रकृति देवी है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे माता, जब सबसे पहले विष्णु जी और ब्रह्मा जी जब आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? फिर क्या कहते हैं कि हम तीनों गुणों युक्त केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। इससे कितनी बात सिद्ध होगी? एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और जो हम सुना करते थे इनके कोई माता पिता नहीं है, ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। पिता हम दूसरे कहीं और से आपको प्रमाणित करेंगे कि इनका पिता कौन है। शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय 4 से लेकर 6 तक स्पष्ट कर दिया है, ये काल रूपी ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये दुर्गा का पति है, ये काल भगवान है, काल भगवान। इसको ब्रह्म कहते हैं, वेदों में इसको ब्रह्म कहा है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये स्वयं कहता है, गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञान दे रहा है यही कि मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। तो ये ब्रह्म है। इसको दूसरे शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में इसको सरपुरुष कहा। सरपुरुष, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। तो ये इनका पिता है। रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में स्पष्ट किया है कि काल रूपी ब्रह्म, यानी इस काल से इसको सदाशिव भी कहा है, और दुर्गा के संयोग से श्री विष्णु जी का जन्म हुआ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की खोज में कभी देवी देवताओं के मंदिरों में तो कभी धार्मिक स्थलों के चक्कर लगाता है, लेकिन जब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसे मन की शांति नहीं मिलती तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी धनबाद झारखंड के रहने वाले आनंद कुमार जी की। आनंद जी ने वर्षों तक ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य देवी देवताओं की भक्ति साधना की, लेकिन जब इन्हें इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी कहीं से राहत नहीं मिली तो इन्होंने अन्य धर्म गुरुओं का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अफसोस आनंद जी को सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज आनंद जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो संत रामपाल जी महाराज का ही हो जाता है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आखिर क्यों आनंद जी संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण संत बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है?
आइए सुनते हैं आनंद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है। आनंद जी कहाँ से आए हैं आप? मैं झारखंड के धनबाद जिला से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, आईटी सेक्टर का। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 2014 को जुड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? जी मैं अन्य देवी देवताओं की साधना करता था और अन्य गुरु से जुड़ा हुआ था। गुरु जी का वहाँ पे नाम था डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जोधपुर राजस्थान के थे वो। और वो तंत्र मंत्र यंत्र की साधनाएं हमें बताते थे और उसे करने से हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। क्या लाभ चाहते थे आप? सुख हो, आर्थिक परेशानियों से हम बचे और घर में खुशहाली का माहौल हो, लेकिन हमें उल्टा ही उसका प्रभाव देखने को मिलता था। हमें दिन प्रतिदिन अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो लगता था कि पता नहीं इस दुनिया में भगवान नाम के कोई चीज़ है या नहीं है। हम भक्ति भी करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे ऊपर इतने सारे दुख क्यों आते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी जिसमें बिजनेस को मैं करता था उसमें हमारे एक कलीग्स थे, वो जगदीश नाम था उनका। एक बार मैं उनके पास मिलने के लिए गया तो उन्होंने बताया कि भाई साहब ये जो दुनिया है ये हमारा रहने लायक नहीं है, इससे अलग कोई और दुनिया है, वो सतलोक है। तो जब इस सब बातों को मैंने पहली बार सुना तो मेरे को लगा कि वो इंसान वाकई में पागल हो चुका है और वो मुझे भी पागल बना रहा है। तो उन्होंने जाते जाते मेरे को एक पुस्तक थमा दी। पुस्तक की नाम थी ज्ञान गंगा। तो उन्होंने जब मेरे को वो पुस्तक दी तो मुझे लगा इस पुस्तक को पढ़ने से मैं क्यों पागल बनूं। मैं उस पुस्तक को किसी दूसरे अपने फ्रेंड्स को दे दिया और उसी दिन जब मैं घर पे आया तो मैंने अपने पापा को बताया कि वो मिले थे जगदीश जी, तो इस तरह बातें कर रहे थे कि ये दुनिया हमारे रहने लायक नहीं है, इससे और कोई और दुनिया है जहाँ हमें जाना है, उसकी भक्ति कुछ और है। तो पापा ने हमसे पूछा कि उन्होंने कुछ दिया, तो मैंने उनको बताया कि हाँ उन्होंने एक पुस्तक दी थी, लेकिन उस पुस्तक को मैंने ली नहीं, मैंने लेके किसी और को दे दिया। तो पापा ने बताया कि क्या आपके उसके विषय में कोई जानकारी आपको मिली है? तो हाँ मैंने बोला कि हाँ वो कुछ बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज बोल के ज्ञान गंगा कोई किताब थी। तो जब मैंने पापा को वह पुस्तक के विषय में बताया तो पापा ने घर में इंटरनेट पे सर्च की जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज। तो वो वीडियो उन्होंने जब देखा तो हम लोग काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जिन साधनाओं को अभी तक हम लोग करते आ रहे थे वो सारी की सारी साधनाएं हम शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे। तो पापा ने बताया कि वो पुस्तक कैसे मिलेगी। तो फिर हमने दोबारा जिन्होंने पुस्तक दिया तो उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया एक पीस और पुस्तक बची हुई है, आप आके ले जाओ। हमने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे वो पुस्तक ली और फिर पापा ने घर में आके पढ़ा और पापा पढ़ के उस ज्ञान को समझ गए और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लेके भक्ति प्रारंभ कर दिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले जो आप लाभ प्राप्त करना चाहते थे, जो जोधपुर में जिस महाराज से आप जुड़े हुए थे? जी बिल्कुल, मेरे पापा ने नाम दीक्षा लेने के बाद ये जो भक्ति शुरू की तो उनको शारीरिक लाभ होना शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे पापा को डायबिटीज, शुगर जो जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में, और शुगर के साथ साथ उनको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, वाल्व भी एग्जाम हो गए थे। सर लेकिन शुगर का इलाज तो पॉसिबल है, इसके तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं हॉस्पिटल में। नहीं, पूरी दुनिया में शुगर की कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि दवाई इतने दिन खा लो उसके बाद आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा कोई इलाज अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है। तो गुरुजी की जब भक्ति उन्होंने शुरू की तो उनको शारीरिक लाभ होना शुरू हो गया, लेकिन मेरे को इस ज्ञान में भरोसा नहीं था, क्योंकि मेरे को मन में हमेशा यही लगता था क्या ये सच्चाई है जो गुरुजी वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म और मृत्यु हुआ करती है, वह नासवान है। तो हमने गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक उनके स्टॉल से जाके खरीद के लाया, श्रीमद् भागवत गीता, और हमने सोचा कि जरूर संत रामपाल जी महाराज कुछ न कुछ हेर फेर करके या फिर कुछ न कुछ एडिटिंग करके वो बता रहे हैं किताबों के माध्यम से। अगर ये सच्चाई रहती तो क्या हम अन्य गुरु में जहाँ पे जुड़े हुए थे क्या हमें वो सच्चाई नहीं जानते, या अन्य जो भी ऋषि मुनि हुए क्या उनको ये जानकारी नहीं थी कि ब्रह्मा विष्णु का जन्म और मृत्यु होता है। जब हमने वो पुस्तक
संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बता रहे थे वो टीवी में, तो हमने वो पुस्तक को मार्केट से मंगाया, श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से। तो हमने उसको मिला के देखा, तो जब मिला के देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वाकई में वो सारी चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे टीवी में, वो सब कुछ हमने सच्चाई को देखा। और देखते ही मेरे मन में भी उमड़ने लगी कि गुरुजी इस नीच पे भी हमें दया करो, मेरे ऊपर भी नाम दीक्षा की दया हो। तो हमने अगस्त 2014 में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गया और मैं वहाँ से नाम दीक्षा लेके आया। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सबसे बड़ी लाभ ये है कि मैं पहले जो हमारी लाइफ थी वो काफ़ी मैं मांसाहार करता था। एक भी दिन ऐसा नहीं हो जो हमारे घर में फ्रिज में अंडा ना पड़ा हो या कोई मीट मछली मुर्गा ना बना हुआ हो। हम इतने आदी हो चुके थे मांस मछली के कि हम ऐसे दिन होते थे कि हम जो जिंदा मुर्गे होते थे उस मुर्गे को घर में ले आके उसको काट के बना के खाता था। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं, क्योंकि हम लोग झारखंड के वासी हैं, तो झारखंड में अलग अलग त्योहारों में बलि की प्रथा चली आई है। तो हम लोग जो यहाँ पे पूजा के नाम पर जो बलि चढ़ाते थे, तो हम वहाँ पे बलि भी चढ़ाते थे और उस बकरे के मांस को काट के हम लोग खाते भी थे। तो हम एक राक्षस थे पहले, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हम स्वयं में मनुष्य एक बन गए। ये हमें संत रामपाल जी महाराज से सबसे बड़ी लाभ हुआ। सर क्या आपको वो लाभ मिले? अगर बीमारी के तौर पे मैं बताऊं तो सबसे बड़ी लाभ ये हुआ कि मेरे ये जो गले के नीचे में व्हाइट टाइप के स्पॉट दाग हो जाते थे। कभी कभी डॉक्टरों से इलाज भी कराया था, तो दवाइयाँ खाते थे, कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाती थी, फिर वापस वो हो जाती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से ये दाग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और जीवन दान की जहाँ तक मैं बात करूँ, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं इस दुनिया में हूँ। क्योंकि एक दिन जब मैं NH2 पे जा रहा था तो काफ़ी स्पीड में मेरी बाइक थी और आगे आगे एक ट्रक जा रही थी। दोनों काफ़ी स्पीड में थे, लगभग 100 के आसपास की स्पीड में। अचानक से उस ट्रक ड्राइवर की नींद आ गई और वो ट्रक जो सीधा जा रही थी वो अचानक से रोड पे क्रॉस आके बीचों बीच खड़ी हो गई। तो उसके बीचों बीच खड़ी हो जाने के बाद ऐसा हुआ कि हमारे जो गाड़ी की इतनी रफ्तार थी, हमने ब्रेक भी लगाया, रोकने के काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन हमारे आंखें बंद हो गई कि पता नहीं अब मालिक अब क्या होगा। हमने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और अगले ही पल हमने देखा कि वो हमारी गाड़ी और उस गाड़ी के बीच में मात्र 2 से 4 इंच की डिफरेंस रह गई थी और हम टकराने से वहाँ पे बच गए। क्या आपको वो लाभ मिले जो आप चाहते थे? आर्थिक लाभ ये हुए कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जो एक ज़मीन हम लोग खरीदने के लिए उसके पहले काफ़ी प्रयास कर रहे थे, 10 साल 20 सालों से उस ज़मीन को खरीद नहीं पा रहे थे, गुरु जी की दया हुई, वो ज़मीन भी परमात्मा ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। और गुरु जी से हमने प्रार्थना लगाई कि मालिक दया करो दाता, एक हमारी अगर मार्केट भी अगर हो जाती अपनी तो बहुत अच्छा रहता। तो गुरु जी ने बताया बेटा ठीक है, परमात्मा दया करेंगे। और अभी उस जगह पे, उस ज़मीन पे जो ऑन रोड है, आज उस एरिया की सबसे बड़ी मार्केट संत रामपाल जी महाराज की दया से वहाँ पे बन रही है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज को संदेश के हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई आर्थिक, कोई मानसिक या कोई भूत प्रेत की बाधा हो, तो आप यहाँ पर एक सिर्फ टेस्ट के नाम पर, मतलब कि चेक करने के लिए एक बार आप जरूर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें। और उसके बाद अगर आपको 2 महीने 3 महीने भक्ति करने के बाद अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं होती है तो आप बेशक यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आप आएँ और आपको ऐसा कोई लाभ ना हो। झारखंड के जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में, हर एक राज्य के हर एक जिले में नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं। टीवी पे जो पीले पट्टी नीचे पे चलती है उसमें कुछ फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने नज़दीकी नामदान सेंटर के विषय में जानकारी लेके आप वहाँ पे जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।